नमस्कार, मैं डॉक्टर मानक जैन। आज हम बीए पार्ट थर्ड प्रथम प्रश्न पत्र उग्रवाद के उदय के कारण देखेंगे। कांग्रेस का प्रारंभिक काल उदारवादियों का काल रहा और 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर उन्हीं के हाथ में थी। लेकिन कांग्रेस के अंतर्गत एक ऐसा वर्ग तैयार हुआ जो कि उग्रवाद के नाम से जाना जाता है, जिसने उदारवादियों की नीति और कार्य प्रणाली से पूरी तरह से असमर्थता जारी व्यक्त की। इस वर्ग के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल आदि थे। यह वर्ग उग्रवादियों का था। उग्रवादी उदारवादियों की भिक्षावृत्ति के प्रबल विरोधी थे। उग्रवाद की उत्पत्ति के कारण इस प्रकार हैं। पहला, 1882 के अधिनियम से उत्पन्न असंतोष। उदारवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस ने 7 वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो मांगे रखी और राजनीतिक सुधार लागू करने का निवेदन पारित किया। इस अधिनियम में वे व्यवस्थाएं की थी जो उग्रवादी वर्ग अत्यधिक असंतुष्ट था। फलस्वरूप उग्रवादियों ने इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। उदारवादियों की कार्यप्रणाली की असफलता। उग्रवादियों ने संवैधानिक साधनों के अंतर्गत प्रतिवेदन, मांग पत्र, शिष्टमंडलों आदि के द्वारा अपनी मांगे सरकार के समक्ष रखी थी, जिससे उग्रवादी राजनीतिक भिक्षावृत्ति के नाम से संबोधित करते थे। उदारवादियों की यह कार्यप्रणाली पूर्णतः असफल सिद्ध हुई, क्योंकि लंबे समय तक इस प्रणाली को अपनाने पर भी भारतीयों के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई सुविधा और राजनीतिक अधिकार प्रदान नहीं किए। इस कारण उग्रवादी विचारधारा को बल प्राप्त हुआ। आर्थिक शोषण के कारण भी उग्रवादी भावनाओं का विकास हुआ। अकाल और महामारी में भी लगान में छूट नहीं दी गई थी, जिससे भारतीय किसानों की स्थिति शोचनीय हो गई। इंग्लैंड से आने वाले कपड़े पर जो 5% टैक्स लिया जाता था, वह भी हटा लिया गया। इससे सूती वस्त्र उद्योग संकट में पड़ गया। प्लेग के कुप्रबंधन के कारण प्लेग अधिकारी रैंड की हत्या से भी लोगों में उत्तेजना फैल गई। सांस्कृतिक जागरण। महाराष्ट्र में तिलक ने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव मनाकर भारतीय जनता के मन में सांस्कृतिक जागृति उत्पन्न कर दी। आर्य समाज, ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद आदि के प्रयासों से भी भारतीय समाज में फैली बुराइयों को दूर किया गया, जिससे जनता में स्वतंत्रता और देश प्रेम की भावना विकसित हुई। रंगभेद की नीति। अंग्रेज भारतीयों को असभ्य, जंगली और बर्बर मानते थे, जबकि स्वयं को बहुत सुसभ्य, संस्कृत, श्रेष्ठ, शिक्षित और उच्च मानते थे। भारतीयों को हर स्थान पर अंग्रेजों द्वारा अपमानित किया जाता था। उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। भारतीयों के वेतन भी बहुत कम थे। इस प्रकार अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति से उग्रवाद के जन्म को प्रबलता मिली। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। इस काल में विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे भारतीय राष्ट्रवाद पर बड़ा प्रभावित हुआ। 1893 में अफ्रीका के एक छोटे से देश एबिसिनिया ने युद्ध में इटली को पराजित कर दिया। 1905 में जापान जैसे छोटे से देश ने शक्तिशाली रूस को पराजित कर दिया। इससे भारतीयों के मन में भी ये विश्वास हो गया कि पश्चिमी जातियां अजेय नहीं हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भी उग्रवाद को बहुत ही बढ़ावा दिया। लॉर्ड कर्जन की दोषपूर्ण नीति। लॉर्ड कर्जन घोर प्रतिक्रियावादी वायसराय था। उसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को मजबूत करने के लिए अनेक दमनकारी कानून कार्य किए। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट द्वारा स्थानीय स्वशासन बोर्ड में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या में कमी, शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, बंगाल विभाजन आदि के कारण भारत में उग्रवाद को बढ़ावा मिला। लाल पाल बाल का नेतृत्व। भारत में उग्रवादी आंदोलन को लाल पाल बाल जैसे नेताओं का नेतृत्व मिला। ये नेता
उदारवादी कांग्रेस की नीतियों को भिक्षावृत्ति मानते थे तथा पूर्ण स्वराज के समर्थक थे। इस प्रकार भारतीय राजनीति में उग्रवाद की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। आज इतना ही। इति नमस्कार।